हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋषि वायोरी आपका स्वागत अपने चैनल शैलजा न्यूमरोलॉजी में करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पे बात करेंगे, जिस पहलू का नाम है धन। सबको जीवन में धन की असीम ज़रूरत होती है और धन पाना, धन कमाना, धन को अर्जित करना, धन को संभाल के रखना, ये सब एक सामान्य व्यक्ति की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिश होती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में बिजनेस तो आप करते हैं, आप जॉब भी करते हैं, आप किसी ना किसी कार्य में ज़रूर अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके जीवन में ये इम्पोर्टेंट नंबर हैं, तो ये यकीन मानिए कि आपके पास वेल्थ की, आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोशु ग्रिड की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अंकशास्त्र का, न्यूमरोलॉजी का। लोशु ग्रिड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, और लोशु ग्रिड कैसे बनता है, ये सब आज आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। लोशु ग्रिड में बेसिकली तीन ये कॉलम्स होते हैं, तीन रोज होती हैं, जिसमें हम कुछ नंबरों को लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस तरह से इसको, ये एक फिक्स्ड लोशु चार्ट है, जिसमें पहली लाइन जो है वो 492 की होती है, दूसरी लाइन 357 की होती है और तीसरी लाइन 816 की होती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लोशो ग्रिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ एस्पेक्ट है। आपने देखा होगा घरों में बहुत सारे लोग फैंग शुई के तौर पे कछुआ रखते हैं, और उस कछुए की पीठ पे ये जो ग्रिड है ये बना होता है। इस ग्रिड को अगर आप वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगनल कैसे भी देख लें तो इसका जोड़ 15 ही आता है। 15 इज इक्वल टू 6, 6 इज अगेन शुक्र का नंबर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब पैसे के लिए, लोग जो हैं अपने जीवन में खुशहाली के लिए उसको करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो डेट ऑफ बर्थ को आपने लोशो ग्रिड में कैसे फिक्स करना है और क्या है वो धन योग। तो हम ये एक स्लाइड देखेंगे। हमने एक ये इम्पॉर्टेंट, जिसको कहते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये हमने चार्ट ड्रॉ किया है। आप हमने एक उदाहरण के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ ली है 14 जून 1978। अगर आप देखें जो हमने ये लास्ट वाला कॉलम बनाया था, आपने देखा होगा ये लास्ट वाला कॉलम। इस लास्ट स्लाइड में हमने आपको 492, 357, 816 ये तीन हमने रोज में इनको ये नंबर लिखे थे। अब आपकी अगर मान लीजिए 14 जून 1978 की डेट ऑफ बर्थ है, तो 14 को हम अ, कैसे लिखेंगे? तो जहाँ पे 1 आना है, आप देखेंगे 8 के साथ ये 1 आ रहा है, हमने 1 यहाँ लिख दिया है। 4 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे हमने लिख दिया है। उसके बाद जून, जून जो कि 6th मंथ होता है, तो 6th को हमने ये लास्ट कॉलम में यहाँ प्लेस कर दिया है। उसके बाद 1978 का 1 जो है हमने अगेन इस 1 के साथ लिख लिया, जो पहला 1 14th का था। 9 हमने सेकंड कॉलम में लिखा है, 492 की ये लाइन थी, हमने 9 हमारी डेट ऑफ बर्थ में आया, हमने 9 यहाँ लिख लिया। 7 को हमने यहाँ सेंटर कॉलम में, जो कि आध्यात्मिक जिसे हम रो कहते हैं, उसका हमने यहाँ 7 लिख लिया, और 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बारी रिपीट कर देता हूँ क्विकली। अगर आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1978 है, तो हम इस ग्रिड में 14 जून 1978 को ऐसे फिट करेंगे। 14 को 1 एंड 4, जून का 6 और 1978 का, यानी जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1978 है, वो अपने ग्रिड को ऐसे देख सकता है। और इस ग्रिड का जो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे योग बनता है, वो बनता है 816 का। यानी जिन लोगों का जन्म 14 जून 1978 को हुआ है, उन लोगों को ये एरो ऑफ वेल्थ बनता है। लोशु ग्रिड में 8 एरो जो होते हैं वो मतलब पॉजिटिव होते हैं, 8 ही जो होते हैं वो नेगेटिव या सम होते हैं वैल्यू के। ये आने वाले वीडियो, सारे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एरो बन रहा है, जिसे हम 816 कहते हैं, इसे हम एरो ऑफ वेल्थ कहते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर, 1 नंबर सूर्य का नंबर, और 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर। और आप अगर इनका जोड़ भी देखेंगे, जैसा मैंने बताया, ये 15 ही बनता है, 15 का 6। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 816 बनता है, वो लोग जो है मूल रूप से बहुत ही अधिक धन वाले होते हैं। अगर जीवन में उनके
अभी तक हाल फिलहाल तक धन की कोई कमी है या धन उनके पास उतना नहीं है, तो यकीन मानिए आने वाले टाइम में वो जो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, अपने काम में, उनको अपार धन मिलने की, उनके जीवन में अपार धन के संयोग जो हैं और संजोग जो हैं वो बनते रहेंगे। उन लोगों ये लोग जनरली जिनका 8, 1 और 6 का बाँड बनता है, यानी जिसे हम एरो ऑफ वेल्थ कहते हैं, अगर ये बनता है तो जनरली ये लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसके कारण ये घर परिवार से थोड़ा-सा कट जाते हैं। इनके जीवन का मूल रूप से उद्देश्य ये होता है कि हमें सिर्फ़ पैसा कमाना है और अमीर बनना है। और बहुत मेहनत भी करते हैं ये, क्योंकि 8 नंबर है तो वो मेहनत भी करवाएगा। शनिदेव अगर जहाँ पे होंगे, जिस भी कॉलम में, वो हमेशा मेहनत करवाएँगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पूरी जो शक्ति है, जो पूरा सामर्थ्य है, वो सिर्फ़ धन कमाने में ही ना लगा दें, घर परिवार की भी चिंता करें, घर परिवार को भी साथ लेकर चलें। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि लोशू ग्रिड में 816 यानी एरो ऑफ वेल्थ कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ये इसे हम धन योग भी कहते हैं, और इसे हम जिस भी किसी की लाइफ में अगर ये योग बनता है तो वो अपार धन की वर्षा जिसे हम कहते हैं वो होती है। जाते-आते मैं आपको एक टिप दूँगा, वो टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टिप ये है कि जिनके पास भी ये योग बनता है वो सूर्य देव की पूजा करें। सुबह सूर्य देवता को जल दें। सूर्य देवता को जल देने का सबसे सही टाइम जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य सनराइज़ होता है, उस टाइम पे सूर्य देवता को जल दें, ना कि सुबह 9, 10, 11 बजे जब भी हम ऑफ़िस जा रहे हैं या बिज़नेस में हम अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं। सनराइज़ के टाइम पे सूर्य भगवान को जल दें, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, और हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद जिनमें सफ़ेद रंग हो। और शनिवार को जो है आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अगर 6 से 7 व्यक्तियों को आप भोजन कराते हैं शनिवार को, तो आपका ये 816 जो है और प्रबल होगा और आपको अपार धन की वर्षा करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।